तुम्हारे साथ होना मुझे बहुत सुकून देता है। तुम्हारे साथ होने से दिल को करार आता है। इंसान यहाँ उम्र भी गुजारते तो बुढ़ापा छू ही ना पाए, और अगर आ भी जाए तो खूबसूरती से। जब मैं छोटी थी तो बाबा हमें अक्सर ऐसी जगहों पे ले जाते थे। शहर की जिंदगी इंसान को थका देती है, हमें पता ही नहीं चलता हम किस अफरा तफरी में खो रहे हैं। जैसे जिंदगी जीने का नहीं, महज एक दौड़ का नाम है। हमें कभी रुककर सोचना चाहिए, अपनी जिंदगी को और अपने अतराफ को देखना चाहिए, ताकि उसे एहसास हो सके कि वो जी भी रहा है या नहीं। जिंदगी का मजा तो ऐसी ही जगहों पर लिया जा सकता है, और दर हकीकत यही असल जिंदगी है। हम अक्सर यहाँ आएंगे सुकून का सांस लेने। तुम तो बूढ़े होकर और ज्यादा जिद्दी हो जाओगे। लगता है एक जगह से हिलोगे भी नहीं, फिर ये सब यादें बन जाएंगी। हाँ, शायद ऐसा हो जाऊं, मगर मैं सोचता हूं कि मेरी बदमिजाजी ज्यादा मजबूत होगी या तुम्हारी जिद। अगर हमारे बच्चे भी तुम पर चले गए और ऐसे ही मोटी निकले तो मेरी तो खैर नहीं। मैं तुम सबको आजाद साहब आगे सुपुर्द करके भाग जाऊंगी। वही तुम सबको सुधारेंगी। तब पता चलेगा कि तुम्हारी बदमिजाजी या मेरी जिद। अम्मी, एक काम करें अम्मी, आप जोर जोर से खांसे। हाँ, हाँ। या अल्लाह, मैं क्या करूं? एम्बुलेंस बुलाती हूँ मैं भी। रुको बेटी, घबराओ नहीं, ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। दारिया की बातें सुनकर आपके साथ ये सब हुआ। उसकी बातें दिल पर ले ली। नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। उम्र हो गई है, इस उम्र में ऐसा हो जाता है। अब मैं पहले जैसी जवान भी तो नहीं रही ना। इसका तुमसे या दारिया से कोई ताल्लुक नहीं। पहले ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी फिक्र नहीं किया करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से इस हाल तक पहुँच गई हैं। मेरी ज्यादा फिक्र नहीं किया करें ना। ऐसा करते हैं कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं। या अल्लाह, इसके साथ सब कुछ कितना खूबसूरत लगता है। ये जगह, ये मंजर, ये लम्हे। लेकिन अगर गुलशाह की जिंदगी से इन खूबसूरतियों के दूर होने की वजह बारान हो तो? कभी कभी मेरे जहन में ऐसे सवाल, उलझने और अनजाने किस्म के लोग आ जाते थे, और फिर मैं गोशा नशीनी के लिए यहां आ जाया करता था। कभी कभी आपको जवाबात की तलाश के लिए रुकना पड़ता है, और रुककर खामोशी को सुनना पड़ता है। बारान। हाँ, कहो। कहो दिलान।
जगह वाकई खूबसूरत है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने ठीक कहा था। बहुत शुक्रिया। अब आप कोई काम नहीं करेंगी, कमरे में जाकर आराम कीजिए, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं। जरूरत है अम्मी, प्लीज आप मुझसे बहस ना करें। बस अब आपको आराम करना है, मैं सब संभाल लूंगी। चल अब आप जाएं और आराम करें। बेटा तुमसे अकेले नहीं हो पाएगा। अम्मी, मुझे आज तक कोई काम मुश्किल लगा है क्या? हाँ, वैसे भी थोड़ा सा ही तो काम है, मैं कर लूंगी सारे काम। ठीक है मेरी बच्ची, मैं नहीं गई तो तुम्हें चैन नहीं आएगा। ठीक कहा आपने। मेरी जान, मेरी बेटी, मेरा गुलाब। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती अम्मी। टायर पंक्चर हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे? देखता हूँ। स्पेयर टायर निकाला तो था उन्होंने मुरम्मत के लिए, शायद वापस रखना भूल गए। मतलब हम यहाँ फंस गए हैं। ऐसे निकलते हैं घर से? इंसान को चेक कर लेना चाहिए। हद होती है लापरवाही की। तुमने कुछ कहा? नहीं तो वो मतलब कुछ नहीं। मुझे भी यही लगा। तो अब हम क्या करेंगे? तुमसे ये हैंडल नहीं होगा। नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। हेल्पलाइन पे कॉल करता हूँ। हेलो, रोड सर्विस। हेलो, रोड सर्विस। सिग्नल नहीं आ रहे। मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है, वरना मेरे फोन से कर लेते।